Let's talk about the reduction of aldehyde and ketones to alcohols. Aldehyde and ketones contain an carbonyl group C double bond O. अब उसका मोस्ट ऑब्वियस वे जो हमें नज़र आता है वो हम देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O को अगर हमने COH बॉन्ड में कन्वर्ट करना है तो हम इन दोनों के अक्रॉस हाइड्रोजन ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। एल्कीन्स की रिडक्शन में हमने देखा कि जो डबल बॉन्ड है उसके अक्रॉस हम अगर H2 इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो रिड्यूस हो जाता है इनटू द सिंगल बॉन्ड। इसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो भी हम रिड्यूस करवा सकते हैं जिसके प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा एक एल्कोहल फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन। दिस इज सिमिलर टू हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। सिमिलरली इसके अक्रॉस भी ऐड हो सकता है तो अल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन दिस इज अ स्लो रिएक्शन और विदाउट कैटलिस्ट वो बहुत ही एक स्लो प्रोसेस हमें मिलेगा। ये जो कैटलिस्ट हैं प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल, ये भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू अल्कोहल्स सिमिलर टू दोज ऑफ एल्कीन्स। लेकिन इसका एक डिफरेंस हमें जाके एंड पे हम देखेंगे कि हम क्या यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। एल्डिहाइड्स जो है वो प्राइमरी अल्कोहल देते हैं C डबल बॉन्ड OH CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन्स जो हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं। हम देखते कैसे हैं कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ OH के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है उसके साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच्ड है। इस केस में एक कार्बन इस तरफ होगा, एक कार्बन इस तरफ, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। दो कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये तो हमने देख लिया कि एक एल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन से उसकी सिमिलैरिटी क्या है। अब जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है वो एक रिलेटिवली न्यू और मॉडर्न प्रोसेस है और वो मोस्टली आजकल लेबोरेटरीज में यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू अल्कोहल्स। रिएजेंट्स कौन से यूज होते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड्स यूज होते हैं फॉर द रिडक्शन, ईज ऑफ यूज। अब इनमें विच वन इज मोर इजी टू यूज? सोडियम बोरोहाइड्राइड इज रिलेटिवली इजी टू यूज। वाई? इसकी रीजन ये है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है दैट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, इसीलिए सबसे पहले तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि उसके सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट ना हो और वो रिएक्ट ना करे, कोई मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। और एक और सेकंड स्टेप है जो हाइड्रोलिसिस रिक्वायर करता है, वाटर की वर्कअप रिक्वायर करता है, वो भी हमें सेपरेट प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करके अलग एक प्रोसेस करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं इसका फ़ायदा क्या है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसीलिए वो वाटर मतलब एक्वस सॉल्वेंट्स के साथ यूज नहीं होता और वो मोस्टली जो सॉल्वेंट्स रिक्वायर होते हैं उसके लिए वो डाईइथाइल ईथर एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज्ड विद सॉल्वेंट्स दैट आर वाटर एंड अल्कोहल, इसीलिए दिस इज इजी टू यूज। इजी टू यूज कैसे? अब डिफरेंस ऑफ सॉल्वेंट्स का देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक तो वाटर और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और दूसरा इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, H-O-H R-O-H। एक हाइड्रोजन डायरेक्टली एक ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डोनर भी है और एक्सेप्टर भी है वाटर एंड अल्कोहल्स। इसीलिए हम इनको प्रोटेक सॉल्वेंट्स कहते हैं। प्रोटेक सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन डोनर होते हैं इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्रोटेक सॉल्वेंट्स इनको हम कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द ऑक्सीजन। इनके साथ अल्कोहल और वाटर के साथ, इसीलिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो ज़्यादा एक विगरस रिएक्शन देता है जिसको कंट्रोल करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास एक ईज ऑफ एक्सेस हो, ईजीली हम रिएक्शन करवा सकें और अपने प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। डिफरेंस ऑफ सॉल्वेंट्स देख लिया।
अब ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट स्टेप इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइइथाइल ईथर हमने रिएक्शन करवा दी, दूसरे में हमने हाइड्रोलिसिस कर ली। अब यहाँ पे हमें एक इम्पोर्टेंस या एक पॉइंट बताया गया है कि जो हाइड्राइड रिडक्शन है वो दैट इज सिमिलर टू द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। इसकी रीज़न क्या है? दोनों में जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो रिएक्शन को ड्राइव करवा रही है, रिएक्शन करवा रही है। जो हाइड्राइड रिएक्शन है वो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है उसमें एक कार्बेनाइन फॉर्मेशन है जो एक रिएक्शन ड्राइव करवा रहा है, रिएक्शन करवा रहा है हमारा। इसीलिए दोनों में एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है वो यूज हो रही है जो रिएक्शन करवा रही है। दैट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्राइड रिडक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन। सेकेंडली हम देखते हैं कि स्पेसिफिसिटी ऑफ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, मतलब इसका फायदा क्या है हमें। एक तो हमने देखा कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल से भी रिडक्शन हो जाती है एल्डिहाइड्स की। दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिडक्शन हो रही है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? अब जो हमारे पास है प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एल्कीन्स एंड कार्बन डबल बॉन्ड ओ इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे। मतलब ये दोनों के अक्रॉस हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करवा देंगे, दोनों की रिडक्शन करवाएंगे। लेकिन जो हमारे पास मेटल हाइड्राइड्स हैं वो सिर्फ रिडक्शन करवाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप की, जिसकी वजह से जो एल्कीन में एल्कीन वाला डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस नहीं होगा। एज अ रिजल्ट अगर हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जिसमें हमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला रिड्यूस नहीं करवाना ग्रुप, सिर्फ ये वाला ग्रुप रिड्यूस करवाना है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे मेटल हाइड्राइड्स। अगर हमने दोनों रिड्यूस करवाने हैं तो हम प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब कि ये जो रिएक्शन है, जो मेटल हाइड्राइड्स हैं, ये मोर स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं। एक स्पेसिफिक ग्रुप को सिर्फ टारगेट करेंगे और दूसरे ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं करवाएंगे बिल्कुल भी। अब हम देख लेते हैं मेटल हाइड्राइड रिडक्शन का रिएक्शन क्या है, उसमें ओवरव्यू क्या है, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। बुक में उसने एक बड़ा वेगली सा एक्सप्लेन किया है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ डैश आर। अब ये आर डिफरेंट है, ये आर अगर कोई हाइड्रोजन है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर ये कोई कार्बन या एल्काइल ग्रुप है तो ये एक कीटोन होगा। वो डिपेंड करता है, ये एक जनरल फार्मूला है बोथ फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। BH4 नेगेटिव कैसे बन रहा है? NaBH4 सोडियम BH4, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव ऑन द बोरॉन, मतलब बोरॉन पे नेगेटिव होता है। BH4 पे नेगेटिव चार्ज है पहले ही, और वो एक बोरॉन की एक खासियत है कि वो थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है और उसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह है, वो मेटल्स की तरह वीक बॉन्ड्स फॉर्म करता है। इसीलिए ये बॉन्ड जो है वीक है, इजीली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के पास जा सकते हैं। ये हाइड्राइड बन जाएगा यहाँ से H नेगेटिव विच इज़ हाइड्राइड। ये हाइड्राइड जो है नेगेटिवली चार्ज है, इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे एक्ट करेगा, बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो ये कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे, ये डबल बॉन्ड, इसमें से एक ब्रेक होगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। जब वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ से हमने जब बॉन्ड ब्रेक किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो वो उससे कंपेंसेट करने के लिए उस पर एक्ट करेंगे बोरॉन पे, और BH3 के साथ वो बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन, और ये हाइड्राइड इधर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब उसने एक कॉम्प्लेक्स तरह से एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये जो 3 हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है ये और बॉन्ड्स बना सकते हैं 3 एल्डिहाइड ग्रुप्स के साथ, रिएक्शन करवा सकते हैं और हाइड्राइड जनरेट कर सकते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स होंगे एल्डिहाइड के और 3 जो BH3 में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसकी जगह
ये ग्रुप लग जाएगा R2C डबल बॉन्ड O, इसकी जगह बन जाएगा R2CHO। 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिए इसके साथ R2CHO, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर लिए। अब दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था कि उसकी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। हाइड्रोलिसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा और ये रिप्लेस हो जाएगा ग्रुप, वो टेट्राबोरेट आयन बना देगा, स्ट्रक्चर बना देगा टेट्राबोरेट स्ट्रक्चर, और साथ हमारे पास एल्कोहल्स जनरेट हो जाएंगे। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेप है, इसको हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। R-C डबल बॉन्ड O डैश R डैश, हमारे पास BH3 प्रेजेंट है, साथ H, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये जो है, अब यहाँ से एक हाइड्राइड जनरेट होगा H नेगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड्स यहाँ से वीक बॉन्ड है, वो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा कि आप ले जाओ और एक्ट कर लो, हाइड्राइड बन जाएगा। जब ये हाइड्राइड नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे एक्ट करेगा, रिएक्शन क्या होगा? R-C, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, कार्बन के पास हम पूरा एक स्टेप देख लेते हैं। अब कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हो गए, BH3 हमारे पास अभी प्रेजेंट है। जब ये 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे तो ये हमें क्या, एक बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, R-C-O, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज इसका, इसके साथ हाइड्रोजन एंड देन R डैश। BH3 अभी प्रेजेंट है, उसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन्स, एक डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसने हाइड्राइड आयन जनरेट कर दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको कंपनसेट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो क्या बनेगा? R-C-O BH3 HR डैश। अब अगर हम इसको देखें, सिर्फ इसकी इस मॉलिक्यूल की अगर हम सिंपल हाइड्रोलिसिस करें, वाटर के साथ उसका रिएक्शन हमने करना है, तो ऑक्सीजन जो है वो प्रोटॉन ले लेगा वाटर का, ये HOH होता है हमारे पास, ये प्रोटॉन जो है इसके साथ जाके अगर लग जाए, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करवा दें, तो R-CH-R-OH, ये हमारे पास बन गया एक एल्कोहल। साइड प्रोडक्ट्स को हम फिलहाल रहने देते हैं, R-CH-R-OH, R-COH-R-। अगर हमारे पास यहाँ पे इस R- की जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसको प्राइमरी एल्कोहल कह लेंगे, जो एल्डिहाइड से बन रहा होगा। अगर R- की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो हम इसको सेकेंडरी कहेंगे, क्योंकि COH जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ फर्दर बॉन्ड बना रहा है। अब एक और बात की गई है कि इसके रिएक्शन में और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल के 2 स्टेप्स हैं हमारे पास, एक तो BH4 का रिएक्शन, नेगेटिव जो हाइड्राइड है उसका रिएक्शन हो रहा है, सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। अब हमने देखा कि LiAlH4 के रिएक्शन में हमें वाटर के साथ एक बहुत विगरस वो रिएक्शन दे रहा होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसीलिए हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, हाइड्रोलिसिस का स्टेप कैसे करेंगे? जो LiAlH का 4 का रिएक्शन है ना, वो हमें पहले एक स्टेप एक गो में करवाना पड़ेगा, और जो दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस का वो हमें पहले वाला प्रोडक्ट निकलवा के फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। सो एक एडिशनल स्टेप रिक्वायर होगा, इसीलिए ये रिएक्शन एज कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड इतना इजी नहीं है। सोडियम बोरोहाइड्राइड में तो वैसे ही हम एक एक्वस सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं या अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन एक ही फ्लो में हो जाएगा और हमें कोई किसी प्रोडक्ट की एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोलिसिस भी उसी में हो जाएगी और हमें वो फाइनल प्रोडक्ट इजीली दे देगा एज कम्पेयर टू lithium aluminum hydride. That is it about the metal hydride reaction. I hope you like the lecture.